जय जय श्री राधे, दंडवत प्रणाम। प्रातःकालीन संगोष्ठी में हमारे परम वंदनीय आचार्य के श्री चरणों में मैं प्रणाम निवेदन करता हूँ। इसके साथ प्रणाम। समुपस्थित विराजमान सभी रसिक श्रोता गणों का भी स्वागताभिवंदन करता हूँ इस सत्र में। इस सत्र के प्रारंभ में हम प्रातः स्मरणीय गुरु चरणों से निवेदन करते हैं कि वो अपनी कथा रस सुधा से हम सभी को आप्यायित करें, कृत्य कृत्य करें। जय जय श्री राधे, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरात्विषे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकमध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्।
नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। प्रातःकालीन इस श्रीमद् भागवत कथा मंदाकिनी में अवगाहन करने के लिए समवेत समस्त वैष्णवजनों, भक्तजनों, संतजनों, श्रीमद् भागवत कथा रस पिपासु सुधी श्रोतृगण के चरणों में मैं बारंबार भक्तिपूर्ण प्रणाम निवेदन करता हूं एवं कृतज्ञता निवेदन करता हूं। आप सबके अनुग्रह से, आशीर्वाद से हम लोग भगवान की कथाओं का श्रवण, कीर्तन, मनन ये सब कर पा रहे हैं। तो कल हम लोग कालिया की पत्नी की जो स्तुतियां हैं 10 श्लोकों में उनका हम लोग पाठ कर रहे थे और कल का अंतिम श्लोक यह था, नमोऽनन्ताय सूक्ष्माय कूटस्थाय विपश्चिते नाना बाधानुरोधाय वाच्यवाचक शक्तये। तो मेरा निवेदन है, कोई भक्त हो जो तैयार किए हों तो कल जो श्लोक हुए थे यहाँ तक, नमोऽनन्ताय सूक्ष्माय, यहाँ तक का उच्चारण एवं उसका हिंदी में अनुवाद का एक बार पाठ करें ताकि हम लोगों को कल के विषय का स्मरण हो जाएगा। तो फिर हम अगले पद्यों में प्रवेश करेंगे। तो करिए, कोई पाठ करना चाहते हैं तो। जय जय श्री राधे। दंडवत प्रणाम। श्री राधे प्रणाम। भागवत कथामृत समूह में समुपस्थित परम पूज्य आचार्य पाद जी तथा सभी गुरुजनों, वैष्णवजनों, विद्वज्जनों के चरण कमल में दंडवत प्रणाम विज्ञापन करते हुए आचार्य पाद जी के आदेशानुसार श्लोकोच्चारण में प्रवृत्त हो रहा हूँ। भूत मात्रेन्द्रिय प्राण मनो बुद्ध्यासयात्मने त्रिगुणेनाभिमानेन गूढ़स्वात्मानुभूतये। अर्थात नागपत्नियां भगवान श्री नंदनंदन की स्तुति कर रही हैं। प्रभो, पंचभूत, उनकी तन्मात्राएं, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि और इन सब का खजाना चित्त, ये सब आप ही हैं। तीनों गुण और उनके कार्यों में होने वाले अभिमान के द्वारा आपने अपने साक्षात्कार को छिपा रखा है। नमोऽनन्ताय सूक्ष्माय कूटस्थाय विपश्चिते नानावादानुरोधाय वाच्यवाचक शक्तये। अर्थात आप देश, काल और वस्तुओं की सीमा से बाहर अनंत हैं, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और कार्य कारणों के समस्त विकारों में भी एकरस, विकार रहित और सर्वज्ञ हैं। ईश्वर हैं कि नहीं, सर्वज्ञ हैं कि अल्पज्ञ इत्यादि अनेक मतभेदों के अनुसार आप उन मतवादियों को उन्हीं उन्हीं रूपों में दर्शन देते हैं। समस्त शब्दों के अर्थ के रूप में तो आप हैं ही, शब्दों के रूप में भी हैं तथा उन दोनों का संबंध जोड़ने वाली शक्ति भी आप ही हैं। हम आपको नमस्कार करती हैं। श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय जय श्री राधे। अत्यंत साधुवाद आपको। शायद आप श्रीनिवास जी हैं, क्योंकि आपका जो नाम वहाँ लिखा है। तो बड़े अच्छे ढंग से आपने दोनों श्लोकों का उच्चारण एवं उसका अनुवाद का पाठ किया। भगवान आपके ऊपर कृपा करें, हम सबके ऊपर भगवान कृपा करें, सब संत जनों का आशीर्वाद हम लोगों के ऊपर बना रहे। यही हम लोगों की सद्गति का एकमात्र मार्ग है। तो जैसे द्वितीय श्लोक जो था, नमोऽनन्ताय सूक्ष्माय कूटस्थाय विपश्चिते नाना बाधानुरोधाय वाच्यवाचक शक्तये। यहाँ तक तो हो गया था, लेकिन नाना बाधानुरोधाय वाच्यवाचक शक्तये, इस अंश की व्याख्या जो चक्रवर्ती पाद ने की है, उसको श्रवण करने में थोड़ी सी जल्दीबाजी हुई कल। तो एक बार और उसको, उसी अंश को केवल पढ़ लेते हैं।
नागपत्नियों का कहने का अभिप्राय यह है, नाना वादानुरोधाय, अर्थात संसार में जितने वाद हैं, विविध वाद, जैसे अभी हिंदी में पाठ किया गया कि आप एक हैं, अनेक हैं, आप स्थूल हैं या सूक्ष्म हैं, या आप प्रत्यक्ष हैं या अप्रत्यक्ष हैं, भगवान के बारे में या जीवात्मा के बारे में विविध वाद यानी विविध मतवाद, विविध मत पाए जाते हैं। और आप क्या करते हैं? आप अपनी कृपा से, अपने सामर्थ्य से उन समस्त मतवादों को पनपने का और पुष्पित एवं पल्लवित होने का अवसर देते हैं। आप अपने सामर्थ्य के कारण उन समस्त मतवादों को विकसित होने में अवसर देते हैं। आपके कारण ही ऐसे मतवाद संसार में प्रसारित होते हैं, प्रचारित होते हैं। तो इस पर श्री चक्रवर्तीपाद कह रहे थे, किंच तदपि जीवात्मा ईश्वराभिन्नः इति, ईश्वराद भिन्नः इति किंच तदपि जीवात्मा, अर्थात यह जो मतवाद है नानावाद, इसको श्री चक्रवर्तीपाद यह कहना चाहते हैं, यह जो वाद है ये आत्मा के बारे में है। तो वो कैसे है? तदपि जीवात्मा ईश्वराद भिन्न है, अर्थात भगवान से यह जीवात्मा भिन्न है। ये तो एक मतवाद हुआ। ईश्वरा भिन्न है, ईश्वर से अभिन्न है। यह जीवात्मा ईश्वर से भिन्न है, यह एक मतवाद। उसका विरोधी मतवाद है ईश्वर से अभिन्न इति। जड़ इति चेतन इति, ऐसे भी मतवाद है। तो आत्मा चेतन है और आत्मा जड़ है, यह भी मतवाद है। चार्वाक लोग जो आत्मा को स्वतंत्र अस्तित्व के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, वे शरीर को ही आत्मा मानते हैं। तो इसलिए कुछ लोग आत्मा को चेतन मानते हैं, कुछ लोग आत्मा को जड़ मानते हैं, यानी जड़ को ही आत्मा मानते हैं। एकः इति अनेकः इति, आत्मा को एक मानते हैं, आत्मा को अनेक मानते हैं, इत्यादि नाना वादान अनुरुणत्सि, ये समस्त वादों का आप अनुरोध करते हैं। अनुरोध करते हैं का मतलब इन समस्त वादों को आप सम्मान करते हैं, इनको मर्यादा देते हैं। क्यों? कौतुकार्थम अवकाशयसि इति, आप लीला पुरुषोत्तम हैं, आप लीला प्रिय हैं, तो आपको बहुत बड़ा आनंद आता है, बहुत अच्छा लगता है जब लोग आपके बारे में, आपके अंश जो जीव है उसके बारे में इस तरह की विरुद्ध बातें करने लगते हैं, झगड़ने लग जाते हैं, और एक एक बात को लेकर के बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे जाते हैं, और उस बात को प्रतिष्ठा करने के लिए लोग क्या क्या करते हैं, ये सब देख करके आप बड़े खुश होते हैं और बड़े आह्लादित होते हैं। इसलिए आप ऐसे वादों को पनपने के लिए, पुष्पित विकसित होने के लिए आप अवसर देते हैं। तो अनुरुणत्सि शब्द का अर्थ हुआ कौतुकार्थम अवकाशयसि, आप अपने आनंद के लिए तो ऐसे वादों को अवकाश देते हैं। अतएव त्वद इच्छावसादेव तत्र मिथो विवादिनः मिथः संवादिनश्च पंडितः शब्दमेव प्रमाणी कुर्वन्ति, अर्थात ऐसे वादों को प्रतिष्ठापित करने के लिए, ऐसे वादों का प्रचार प्रसार करने के लिए पंडित लोग क्या करते हैं ना, शब्द का आश्रय लेते हैं। किस शब्द का? ना श्रौत शब्द का, श्रुति वाक्य का। श्रुति को, वेद को प्रमाण के रूप में वे पंडित लोग, विवाद करने वाले लोग या संवाद करने वाले लोग जो होते हैं, वे श्रुति के वाक्य को ही प्रमाण के रूप में उपस्थापित करते हैं। तत्र मिथो विवादिनः मिथः संवादिनश्च पंडितः शब्दमेव प्रमाणे कुर्वन्ति, अर्थात जो विवाद करने वाले हैं और जो
किसी बात को विरोध करने वाले हैं और किसी बात को प्रतिष्ठापित करने वाले हैं। ये दोनों वेद का ही आश्रय लेते हैं, श्रुति प्रमाण का ही आश्रय लेते हैं, आश्रय लेकर के अपनी बात को कहते हैं। शब्दमेव प्रमाणी कुर्वन्ति इति आहुः वाच्यानाम अर्थानाम वाचकानाम शब्दानाम च नानाविधासक्तयः यस्मात्। और जिस श्रुति प्रमाण से वे अपने मत को स्थापित करना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, वो शब्द के द्वारा उन बातों को कैसे प्रकाशित करते हैं? क्योंकि शब्द में वह शक्ति होती है, शब्द में वह सामर्थ्य होता है। उस सामर्थ्य, शब्द सामर्थ्य के कारण वे उन बातों को प्रकाशित करने में समर्थ होते हैं। तो वो जो शब्द सामर्थ्य है वो कहाँ से आया है? वो भी आप से ही आया है। अर्थात इन शब्दों में जो सामर्थ्य है, संसार में कहीं भी कुछ विभूति है, शब्द एक बहुत बड़ी चीज है, भगवान की बहुत बड़ी देन है शब्द। देखिए, केवल भगवान ने शब्द दिया है, इसी कारण से ही हम लोग कहाँ जहां तहां बैठ करके भगवान की बातों को सुन पाते हैं। अगर शब्द ना होते, अगर शब्द में विविध अर्थ प्रकाशन करने की क्षमता ना होती, तो ये संसार तो गूंगा हो गया होता, मूक हो गया होता, कोई किसी से कोई बात नहीं कह पाता, अवाक हो जाते, सब निर्वाक हो जाते। तो ये शब्द जो है, यह भगवान की बहुत बड़ी देन है। इदमंधम तमः कृत्स्नम जायेत भुवनत्रयम् यदि शब्दा वयम ज्योति रासंसारम न दीप्यते। अर्थात आलोक के बिना जो स्थिति होती है, शब्द के बिना भी उसी तरह की स्थिति हो सकती है, होती है। क्योंकि ना कोई किसी से कुछ कह पा रहा है, ना कोई किसी से कुछ सुन पा रहा है। तो यदि शब्दा होयम ज्योति ही, शब्द नामक यह जो प्रकाश, वह अगर संसार में प्रकाशित न होता तो फिर यह संसार अंधकाराच्छन्न हो जाता। ठीक है, मान लीजिए शब्द हो भी, लेकिन शब्द को समझने की हमारी क्षमता नहीं है। ग्रंथ में क्या लिखा है उसको पढ़ करके हम उसका अर्थ अगर नहीं समझ पाते हैं, तो वैसे शब्द से भी कोई फायदा नहीं होता है। अर्थात शब्द में शब्द निहित जो शक्ति, शब्दों में विद्यमान जो अर्थ प्रकाशन की क्षमता, उस क्षमता का भी बोध हम लोगों को होना चाहिए। तो नागपत्नियां स्तुति कर रही हैं, हे भगवान, आप शब्द रूप में तो हैं ही, शब्द ब्रह्म के रूप में आप तो विराजमान हैं ही, लेकिन शब्द में जो शक्ति होती है, वाच्यवाचक शक्ति, यानी अर्थ प्रकाशन करने की जो क्षमता, वो भी आप ही हैं। इसलिए हम सब आपको प्रणाम करती हैं। तो पंडितः शब्दमेव प्रमाणि कुर्वन्ति इति आहुः वाच्यानाम अर्थानाम वाचकानाम शब्दानाम च नानाविधाः शक्तयः। तो नानाविध शक्ति है, यानी अभिधा है, लक्षणा है, व्यंजना है, कुछ लोग तात्पर्य को भी वृत्ति मानते हैं। तो ये जो नानाविध शक्ति है, शब्द शक्ति, वो भी आप से ही, आपके कारण ही शब्दों में विद्यमान रहती है। शक्तयः यस्मात्, वो आपके कारण, तस्मै। इसी बात को, अर्थात संसार में इतने जो विवाद होते हैं, इतने जो संवाद होते हैं, इतने जो विरुद्ध मत संसार में विद्यमान है, ये सब भगवान के कारण ही हुआ है। भगवान ही इसके मूल स्रोत हैं। इसको षष्ठ स्कंध में श्री दक्ष जी महाराज जब भगवान की स्तुति करते हैं, दक्ष जी का जब दूसरा अवतार हुआ है, जब वे दूसरे बार अवतीर्ण हुए हैं, तब अवतीर्ण होने के बाद प्रचेताओं के पुत्र के रूप में जब अवतीर्ण हुए हैं, बार्क्षी के पुत्र के रूप में जब अवतीर्ण हुए हैं, तब वे भगवान की स्तुति करते हैं।
यच्छक्तयो वदतां वादिनां वै विवाद संवाद भुवो भवन्ति कुर्वन्ति चैषां मुहुरात्ममोहम् तस्मै नमोऽनंत गुणाय भूम्ने। अर्थात भगवान की जो विविध शक्तियां, ये ही वाद विवाद संवाद इनके मूल कारण है। क्योंकि एक तो शब्द शक्ति है ही, और संसार में जितने वस्तु हैं वे भी सब भगवान की शक्ति ही हैं, भगवान की माया शक्ति से प्रकाशित हैं। तो ये संसार में जितने भी जड़ पदार्थ हैं वे भी विवाद संवाद के स्थान हैं, वे भी झगड़े के कारण, झगड़े के विषय हैं। अर्थात संसार की वस्तुओं को लेकर के लोग आपस में झगड़ते हैं। तो यच्छक्तयः, जिन भगवान की शक्तियां विवाद एवं संवाद के विषय होते हैं, ऐसे और जिनके कारण लोगों में, विद्वानों में भी आत्ममोह उत्पन्न हो जाता है। लोग अपना स्वरूप भूल करके विषय की ओर आकृष्ट होकर के आपस में झगड़ने लगते हैं। यच्छक्तयो वदतां वादिनां वै विवाद संवाद भुवो भवन्ति कुर्वन्ति चैषां मुहुरात्ममोहम् आत्ममोहम कुर्वन्ति। विवाद करने वाले, संवाद करने वालों में आत्ममोह उत्पन्न करने वाली भगवान की शक्तियां हैं। तस्मै नमो अनंत गुणाय भूम्ने। तो ऐसे जो अनंत गुण विशिष्ट भगवान हैं उनको हम प्रणाम करते हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे श्री दक्ष जी महाराज भगवान की स्तुति करते हैं। तो वही बात यहाँ पर भी नागपत्नियां कर रही हैं। नमो अनंताय सूक्ष्माय कूटस्थाय विपश्चिते नानावादानुरोधाय वाच्यवाचक शक्तये नमः प्रमाणमूलाय कवये शास्त्रजोनये प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः। नमः प्रमाणमूलाय कवये शास्त्रयोनये प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः। भगवान की कितनी जो सूक्ष्म विशेषताएं हैं, भगवान जिन कारणों से भगवान की भगवत्ता है, समस्त कारणों का अनुसंधान करती हुई नागपत्नियां भगवान की स्तुति करती हैं। तो कितनी भक्ता होंगी, या भगवान के ऊपर उनकी कितनी कृपा रही होगी, क्योंकि ऐसी बातें बड़े बड़े विद्वान सज्जन लोग भी नहीं कर पाते हैं, और ऐसी स्तुति नागपत्नियां कर रही हैं। भगवान की उनके ऊपर विशेष कृपा है, अशेष कृपा है। नमः प्रमाण मूलाय, आप समस्त प्रमाणों के मूल हैं। प्रमाण का मतलब है जिस साधन से प्रमा की उत्पत्ति होती है, अर्थात यथार्थ ज्ञान की उत्पत्ति का जो स्रोत है, उत्पत्ति का जो साधन है, वो है प्रमाण, और उसके भी आप मूल हैं। प्रमा का मूल है प्रमाण, और नागपत्नियां कह रही हैं कि प्रमाण के भी मूल आप ही हैं। नमः प्रमाण मूलाय, और आप कवि हैं। कवि का मतलब क्रांतदर्शी, अर्थात आप सर्वज्ञ हैं, और शास्त्र के आप योनि हैं। शास्त्र भी आपसे ही प्रवृत्त हुआ है, शास्त्र के आप मूल कारण हैं। नमः प्रमाण मूलाय कवये शास्त्र योनये प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः। अर्थात आप प्रवृत्त हैं, आप निवृत्त हैं, आप निगम हैं। कहने का मतलब है कि श्रुति में जो प्रवृत्ति मूलक, प्रवृत्ति परक वाक्य हैं एवं निवृत्ति परक वाक्य हैं, वो सब भी आप ही हैं। अर्थात वेद के रूप में जो भी विद्यमान है, विधि और निषेध, वो भी आपका ही स्वरूप है, और निगम भी आप ही हैं। अर्थात जो उपनिषद रूप जिसमें परतत्व का निरूपण किया गया है,
उसके रूप में भी आप ही विराजमान हैं। नमः प्रमाण मूलाय कवये शास्त्रयो नये प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः। इस पर श्री चक्रवर्ती श्री श्रीधर स्वामीपाद क्या कह रहे हैं? अनावृतत्वमेव हेत्वंतरेण सूचयन्त्यः स्तुवन्ति। अर्थात इससे पहले का जो पद्य है वाच्य, उसकी व्याख्या करते हुए श्रीधर स्वामीपाद ने कहा था, आप अभिधेयाभिधान सकते हैं भेदादपि नानात्वेन प्रतीयमान। आप नानात्वेन प्रतीयमान हैं। ये उससे पूर्व श्लोक की व्याख्या में कही गई थी यह बात। जो वाच्यवाचक सकते अर्थात वाच्य भी अनेक होते हैं, वाचक शब्द भी अनेक होते हैं और उनकी शक्ति भी अनेक है। तो उस सब के रूप में आप ही विद्यमान हैं, अर्थात आप बहुरूप में विद्यमान हैं। विद्यमान का मतलब है आप अनावृत हैं। यद्यपि आपका स्वरूप आवृत है, आपका स्वरूप का दर्शन नहीं होता है, लेकिन फिर भी आप वाच्य के रूप में, वाचक के रूप में एवं शब्द शक्ति के रूप में संसार में अनावृत हैं, अर्थात प्रकाशित हैं। अर्थात आप दृश्यमान हैं, अनुभूयमान हैं। अनावृतत्वमेव हेत्वंतरेण सूचयन्त्य। तो भगवान वाच्यवाचक आदि रूप में अनावृत हैं, इसका दूसरा भी कारण नागपत्नियां दे रही हैं। अनावृतत्वमेव हेत्वंतरेण सूचयन्त्यः स्तुवन्ति नमः प्रमाणमूलाय। आप प्रमाण के मूल हैं। प्रमाण कौन है? चक्षुरादिनाम चक्षुरादि रूपाय। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हमारी जो ज्ञानेन्द्रियां हैं, श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च, ये हमारी ज्ञानेन्द्रियां हैं, ये हैं प्रमाण। तस्मात् इंद्रियम प्रमाणमिति सिद्धम। अर्थात हमारी जो ज्ञानेन्द्रियां हैं वे प्रमाण हैं, क्योंकि उनके द्वारा प्रमा की उत्पत्ति होती है। तो प्रमा के मूल तो प्रमाण है, ये सब ज्ञानेन्द्रियां हैं, और उसके भी मूल आप हैं। नमः प्रमाण मूलाय। क्यों? चक्षुरादिनाम चक्षुरादि रूपाय। यह बात कोई नई नहीं है, श्रुति में भी ऐसा कहा गया है। प्राणस्य प्राणम उत चक्षुषश्चक्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रम अन्नस्यान्नम मनसो ये मनो विदुस्ते निचिक्षुर ब्रह्म पुराणम अग्र्यम। ये बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है। बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि भगवान प्राण के भी प्राण हैं, चक्षु के भी चक्षु हैं, श्रोत्र के भी श्रोत्र हैं, अन्न के भी अन्न हैं, मन के भी मन हैं। ऐसा जो लोग जानते हैं उन लोगों ने ब्रह्म को पहचान लिया। कहने का मतलब है इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी विद्यमान है उसके मूल के रूप में भगवान ही विद्यमान है, परतत्व विद्यमान है। यही परतत्व का स्वरूप है कि इस जगत का समस्त पदार्थ के वही उत्स हैं, वही मूल हैं। ऐसा जो जानते हैं वे परतत्व का स्वरूप को जान पाते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि श्रुति में भी यह बात कही गई है कि आप प्रमाणों के मूल हैं, समस्त प्रमाणों के मूल हैं। नमः प्रमाण मूलाय। प्रमाण मूलाय चक्षुरादिनाम चक्षुरादि रूपाय अतएव कवये। तो जो प्रमाणों का मूल होगा वो तो कवि होगा ही, क्योंकि जिन प्रमाणों से ज्ञान की निष्पत्ति होती है, जिन प्रमाणों से प्रमा की निष्पत्ति होती है, उसका भी अगर कोई मूल हो जाए तो फिर यह तो निश्चित है कि वह सर्वज्ञ होगा, वह निश्चय ही कवि होगा। अतएव कवये स्वयं तन्निरपेक्ष ज्ञानाय। कवि शब्द की व्याख्या करते हुए श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं तन्निरपेक्ष ज्ञानाय, अर्थात प्रमाण निरपेक्ष ज्ञानाय।
हम सब का जो ज्ञान उत्पन्न होता है वो प्रमाण सापेक्ष ज्ञान है। अगर हमको नेत्र न होता तो हम प्रत्यक्ष नहीं कर पाते, रूप का प्रत्यक्ष नहीं कर पाते, द्रव्य का प्रत्यक्ष नहीं कर पाते। अगर हमारा श्रोत्रेंद्रिय नहीं होता तो हम शब्द का प्रत्यक्ष नहीं कर पाते, घ्राणेन्द्रिय नहीं होती तो हम गंध का प्रत्यक्ष नहीं कर पाते। लेकिन भगवान के साथ ऐसी बात नहीं है, क्योंकि भगवान कवि हैं। कवि शब्द का अर्थ है तन निरपेक्ष ज्ञानाय, अर्थात प्रमाण निरपेक्ष ज्ञानाय। प्रमाण को छोड़ करके, यानी प्रमाण के बिना भी भगवान को समस्त ज्ञान उत्पन्न होता है। भगवान का जो कुछ भी ज्ञान होता है वो प्रमाण निरपेक्ष ही है, वो इंद्रिय निरपेक्ष है, इंद्रिय सापेक्ष नहीं है, इंद्रिय अधीन नहीं है। तो इसलिए तन निरपेक्ष ज्ञानाय। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान साक्षात शास्त्र योनि हैं। शास्त्र योनये वेदात्मक निश्वासाय, अर्थात वेद ही साक्षात जिनका निश्वास हो, यस्य निश्वसितम वेदाः, तो फिर ऐसे जो भगवान हैं उनके लिए दूसरे साधन की क्या आवश्यकता है ज्ञान लाभ करने के लिए? वेद ही जिनके श्वास प्रश्वास हो तो उनको तो ऐसे ही सहज रूप से बिना प्रमाण के, बिना चक्षुरादि इंद्रिय के भी ज्ञान हो जाते हैं। तो इसलिए कहा वेदात्मक निश्वासाय किंच प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः। यहाँ पर इसके ऊपर श्री श्रीधर स्वामी पाद ने कुछ ऐसा कहा नहीं, लेकिन दूसरी टीकाओं में ऐसा कहा गया है। प्रवृत्ताय नाम प्रवृत्ति निवृत्ति मार्ग प्रवर्तकाय, अर्थात प्रवृत्ति मार्ग के प्रवर्तक वेद के रूप में भगवान ही विद्यमान है, निवृत्ति मार्ग के प्रवर्तक जो वेद हैं उसके रूप में भी भगवान ही विद्यमान है, और जो निगम यानी जो उपनिषद ज्ञान के प्रवर्तक उस रूप में भी भगवान ही विद्यमान है। प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः। नमः प्रमाण मूलाय कवये शास्त्र योनये प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः। नमः कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। नमः कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। अर्थात भगवान के जो प्रसिद्ध चतुर्व्यूह हैं, वैकुंठ के जो चतुर्व्यूह हैं, या इस धरा में भगवान श्री कृष्ण के रूप में जब अवतीर्ण हुए हैं तो उनके जो चतुर्व्यूह हैं उस व्यूह का नाम लेते हुए नागपत्नियां स्तुति करती हैं। नमः कृष्णाय रामाय, कृष्ण स्वरूप में आप विद्यमान हैं, आपको नमस्कार है। आप श्री बलराम के स्वरूप में विद्यमान हैं, आपको नमस्कार है। वसुदेव सुत के रूप में आप विद्यमान हैं, आपको नमस्कार है। आप प्रद्युम्न के रूप में विद्यमान हैं, आपको नमस्कार है। आप प्रद्युम्न के पुत्र श्री अनिरुद्ध के रूप में विद्यमान हैं, आपको नमस्कार है। आप सात्वत वंश के यानी यदुवंश के जो राजा हैं, यदुवंश के जो लोग हैं उनके आप पति हैं। सात्वतां पतये नमः। इस पर श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं किंच अनावृत ऐश्वर्यादेव चतुर्मूर्ति रूपेण सर्वोपास्यत्वेन नमन्ति। अर्थात भगवान का यह जो चतुर्व्यूह स्वरूप है जो कि सभीयों के तरह उपास्य है और अनावृत ऐश्वर्य है, अर्थात चतुर्व्यूह का जो ऐश्वर्य है वो परिप्रकाशित है। अनावृत ऐश्वर्य जो चतुर्व्यूह है उसके रूप में प्रणाम करती हैं। नमः कृष्णाय इति श्लोके न रामाय, तो यहाँ राम शब्द का अर्थ है
संकर्षणाय वसुदेव सुताय च इति। वसुदेव शब्दितं शुद्ध सत्वं तत्र प्रकाशमानाय वासुदेवाय इत्यर्थः। वसुदेव सुताय, इसकी व्याख्या करते हुए श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं वसुदेव शब्दितम शुद्ध सत्वम। वसुदेव शब्द का अर्थ है शुद्ध सत्व। शुद्ध सत्व में जो प्रकाशित होते हैं, जब चित्त शुद्ध सत्व का स्वरूप धारण करता है तब उस चित्त में, उस शुद्ध सत्वात्मक चित्त में भगवान प्रकाशित होते हैं, इसलिए भगवान वासुदेव हैं। और यही बात चतुर्थ स्कंध में भी कही गई है। जब जब पार्वती देवी जब सती अपने पिता के घर यज्ञ का दर्शन करने के लिए जाना चाहती हैं, महादेव जी उनका वारण करती हैं कि आपको वहां नहीं जाना चाहिए। तो उसी प्रसंग में भगवान के स्वरूप को निरूपण करते हुए श्री महादेव जी कहते हैं सत्वं विशुद्धं वसुदेव शब्दितं यदिर्यते तत्र पुमान अपावृतः सत्ये च तस्मिन् भगवान वासुदेवो ह्यधोक्षजो में मनसा विधीयते। अर्थात मैं उस वासुदेव भगवान को अपने चित्त में धारण करता हूँ, जो वासुदेव भगवान शुद्ध सत्वात्मक विशुद्ध वसुदेव शब्द से जिसको कहा जाता है, अर्थात जिस शुद्ध सत्वात्मक चित्त को वसुदेव शब्द से कहा जाता है, ऐसे चित्त में भगवान प्रकाशित होते हैं, इसलिए भगवान को वासुदेव भी कहा जाता है। तो ऐसे वासुदेव को मैं अपने मन में धारण कर रहा हूँ, अपने चित्त में धारण कर रहा हूँ। तो यहाँ भी यही बात कही गई है। इसी बात को नजर में रखते हुए, दृष्टि में रखते हुए श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं वसुदेव शब्दितम शुद्ध सत्वम। वसुदेव शब्द से शुद्ध सत्व का बोध होता है। तत्र प्रकाशमानाय, अर्थात शुद्ध सत्व में जो प्रकाशित होते हैं वे हैं वासुदेव। वसुदेव सुताय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। सात्वताम यानी उपासकानां, अर्थात भक्तानां। सात्वत शब्द का कैसे उपासक यानी भक्त अर्थ होता है, ये कई बार यह बात बताई गई है। तो सात्वताम अर्थात भक्तानां, सात्वताम यानी उपासकानां पतये सालोक्यादिना पालकाय। सालोक्य सारूप्यादि जितने प्रकार की मुक्ति हैं, उन मुक्ति को दे करके भगवान विविध प्रकार के भक्तों का परिपालन करते हैं। भक्त की वांछा जैसी होती है, कोई भक्त अगर मुक्ति कामी होता है तो उसको भगवान मुक्ति प्रदान करते हैं। सात्वताम उपासकानां पतये सालोक्यादिना पालकाय एवं चतुर्मूर्तये कृष्णाय तुभ्यं नमः। अर्थात चतुर्मूर्ति के उत्स, चतुर्मूर्ति के मूल उत्स जो श्री कृष्ण है, ऐसे कृष्ण को हम नमस्कार करती हैं। जो संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध एवं वासुदेव, इन चतुर्व्यूह के मूल कारण है श्री कृष्ण। श्रीधर स्वामीपाद कह रहे हैं चतुर्मूर्तये कृष्णाय, अर्थात जिन कृष्ण की चार मूर्तियां होती हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। नमः कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। इस पर हमारे चक्रवर्ती पाद क्या कह रहे हैं? कहते हैं मैं नमः प्रमाण मूलाय, इस श्लोक की जो व्याख्या है, चक्रवर्ती पाद की व्याख्या, उसका हमने निर्देश नहीं किया, उसका उल्लेख नहीं किया, अब उसका करते हैं। नमः कृष्णाय इस श्लोक की व्याख्या से पहले पहला जो श्लोक था नमः प्रमाण मूलाय कवये शास्त्र योनये, इस श्लोक की चक्रवर्ती पाद की व्याख्या कुछ दूसरे तरीके से है, उनका कुछ अभिनव व्याख्या है, तो उसका पहले श्रवण कर लेते हैं,
उसके बाद नमः कृष्णाय रामाय इसकी व्याख्या का श्रवण करेंगे। तो नमः प्रमाण मूलाय कह करके सिद्धर स्वामी पाद कह रहे थे, प्रमाण शब्द का अर्थ है इंद्रियां, ज्ञानेन्द्रियां उनके मूल हैं, क्योंकि श्रुति में यह बात कही गई है, चक्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रम, अर्थात भगवान ही समस्त ज्ञानेन्द्रियों के मूल उत्स हैं। लेकिन चक्रवर्ती पाद इसकी व्याख्या करते हुए कहते हैं, शिष्ट शब्द मात्रस्य प्रामाण्येपि, यद्यपि शिष्ट शब्द मात्र प्रमाण है, अर्थात कोई भी शिष्ट शब्द, शिष्ट पुरुष के द्वारा उच्चारित कोई भी शब्द प्रमाण माना जाता है। शिष्ट शब्द मात्रस्य प्रामाण्येपि श्री भागवतस्य सर्वाधिक्यम आहु, अर्थात इस श्लोक में प्रमाण मूलाय कह करके श्रीमद् भागवत ग्रंथ का ग्रंथ रूपी जो मूल है, अर्थात ग्रंथ रूपी जो प्रमाण शास्त्र है, उसकी व्याख्या करना चाहते हैं श्री चक्रवर्ती पाद। शिष्ट शब्द मात्रस्य प्रामाण्येपि श्री भागवतस्य सर्वाधिक्यम आहु, यद्यपि शिष्ट शब्द कोई भी शब्द प्रमाण होता है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रामाण्य श्रीमद् भागवत ग्रंथ में है। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम यद वैष्णवानाम प्रियम, तो ये अमल प्रमाण है, यानी सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है। तो उसी बात को चक्रवर्ती पाद इस व्याख्या के आधार पर कहना चाहते हैं, प्रामाण्येपि श्री भागवतस्य सर्वाधिक्यम आहो प्रमाण मूलाय श्री भागवत स्वरूपाय, अर्थात श्रीमद् भागवत प्रमाण के मूल हैं। जितने भी प्रमाण शास्त्र हैं, जितने भी प्रमाणात्मक शब्द हैं, समस्त शब्द के श्रीमद् भागवत मूल हैं, श्री भागवत स्वरूपाय। और दूसरी बात है कवये, कवि शब्द का अर्थ है तत्कर्त्रे वेद व्यास रूपाय, श्रीमद् भागवत के प्रणेता जो भगवान श्री वेद व्यास हैं वे हैं कवि, क्योंकि उन्होंने श्रीमद् भागवत ग्रंथ का प्रणयन किया है। तो पहली तो बात है कि प्रमाण का मूल, समस्त शब्द प्रमाणों का जो श्रेष्ठ प्रमाण है श्रीमद् भागवत ग्रंथ, उसको हम नमस्कार करती हैं। और तत्स्वरूप आप हैं, उससे आप अभिन्न हैं, प्रमाण मूलाय यानी श्री भागवत स्वरूपाय। और दूसरी बात है कवये तत्कर्त्रे वेद व्यास रूपाय, अर्थात आप जैसे श्रीमद् भागवत स्वरूप हैं, आप जैसे साक्षात श्रीमद् भागवत जैसे आपकी वाङ्मयी मूर्ति है, उसी तरह से श्री वेदव्यास भगवान भी आपके ही स्वरूप हैं। तत्कर्त्रे वेदव्यास रूपाय स प्रामाण्यार्थमेव व्यास रूपो भवति इति आहुः, अर्थात श्रीमद् भागवत ग्रंथ में प्रामाण्य को स्थापित करने के लिए भगवान वेदव्यास के रूप में अवतीर्ण होकर के श्रीमद् भागवत ग्रंथ का प्रकाशन किया भगवान ने। तो इसीलिए भगवान का प्रामाण्य जैसे असंदिग्ध है, उसी तरह से श्रीमद् भागवत ग्रंथ का प्रामाण्य भी असंदिग्ध है, अर्थात उसमें संदेह नहीं किया जाना चाहिए। प्रामाण्यार्थमेव व्यास रूप भवति त्याह। और आगे करें शास्त्र योनये, शास्त्र योनये अतएव शास्त्रस्य योनये प्रादुर्भावकाय, क्योंकि आपने श्रीमद् भागवत ग्रंथ का प्रणयन किया और श्रीमद् भागवत परम शास्त्र है, परम प्रमाण है, इसलिए आप शास्त्र योनि हैं। योनि का मतलब प्रकाशक, अर्थात शास्त्र प्रकाशन के मूल कारण, शास्त्र को प्रकाशित करने वाले, इसलिए आप शास्त्र योनि हैं। शास्त्र योनये अतएव शास्त्रस्य योनये प्रादुर्भावकाय शास्त्रम श्रीमद् भागवतमेव योनिः प्रमाणम यस्य शास्त्र योनित्वाद इति अत्रैव व्याख्यानात्। श्री चक्रवर्ती पाद ब्रह्म सूत्र का यह जो चतुर्थ सूत्र है, शायद जन्माद्यस्य अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य अतः शास्त्र योनित्वात् तत्तु समन्वयत्, यह जो तृतीय सूत्र है शास्त्र योनित्वात्
यह तृतीय ब्रह्म सूत्र है। तो इसमें दो तरह की व्याख्या की गई है, अर्थात भगवान शास्त्र के योनि है, अर्थात मूल कारण है, क्योंकि समस्त शास्त्र भगवान से ही प्रकाशित हुए हैं, भगवान के संकल्प से ही समस्त शास्त्र प्रकाशित हुए हैं। क्योंकि भगवान ने ब्रह्मा जी के हृदय में श्रुति शास्त्र को प्रकाशित किया एवं भगवान ब्रह्मा ने उन श्रुति शास्त्र को बाद में प्रकाशित किया। अर्थात इसलिए शास्त्र के योनि यानी मूल कारण भगवान है, एक अर्थ तो यह है। और दूसरा अर्थ है यह शास्त्र ही है योनि, अर्थात प्रकाशक। क्योंकि भगवान के बारे में हम लोगों को जो बोध होता है वो कहाँ से होता है? चाहे गुरुजन से हो, लेकिन वो शास्त्र पूर्वक होता है, क्योंकि गुरुजनों को जो बोध हुआ है वो भी शास्त्र से हुआ है। इसलिए शास्त्र ही है योनि, अर्थात मूल कारण। मूल कारण का मतलब है प्रकाशक। वहां योनि का अर्थ है मूल हेतु, और यहाँ योनि का अर्थ है प्रकाशक। अर्थात भगवान शास्त्र के योनि हैं, शास्त्र भी भगवान की योनि है। अर्थात भगवान से शास्त्र प्रकाशित होता है एवं भगवान को शास्त्र प्रकाशित करता है। अर्थात भगवान के बारे में शास्त्र प्रकाश डालता है। श्रीमद् भागवत आदि शास्त्र जहाँ भगवान की भूरी भूरी चर्चा है, या ब्रह्मसूत्र हो, वेद हो, वेदांत हो, जिसमें परम कारण की चर्चा अत्यधिक है, बार बार है, इसलिए वे योनि हैं, यानी भगवान के प्रकाशक हैं। तो उसी बात की ओर संकेत करते हुए चक्रवर्ती बात कह रहे हैं, शास्त्र योनित्वात् इति अत्रैव व्याख्यानात्। अर्थात शास्त्र योनित्वात्, यह जो सूत्र है उसकी व्याख्या यहाँ हो गई, ये भी एक बात है। और दूसरी बात है कि शास्त्र योनित्वात् उस सूत्र में भी इस तरह की व्याख्या की गई है। श्रीमद् भागवत ब्रह्म सूत्र का साक्षात माने साक्षात भाष्य है। अर्थात यह कोई प्राकृत भाष्य नहीं है, अप्राकृत भाष्य है, यानी स्वाभाविक भाष्य है। इसलिए ब्रह्म सूत्र के जो अभिप्राय, वे अभिप्राय श्रीमद् भागवत ग्रंथ में यत्र तत्र पाए जाते हैं। श्री चक्रवर्ती पाद का कहना है, प्रमाण मूलाय शास्त्र योनये नमः प्रमाण मूलाय कवये शास्त्र योनये, ऐसा कह करके शास्त्र योनित्वात्, यह जो ब्रह्म सूत्र तृतीय सूत्र है उसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत में इस जगह पर की गई है। और उसकी व्याख्या करते हुए श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं कि शास्त्र के आप योनि हैं, समस्त वेद वेदांत शास्त्र के आप मूल कारण हैं, और वेद वेदांत आदि जो शास्त्र है वो भी आपके योनि है, क्योंकि आपके प्रकाशक हैं। शास्त्र योनित्वात् इत्यत्रैव व्याख्यानात् तथा चतुर्वर्ग प्रतिपादकम शास्त्रमपि प्रमाणम इति आहुः। तो शास्त्र योनये, प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः, इस अंश की व्याख्या करते हुए चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, चतुर्वर्ग प्रतिपादकम शास्त्रमपि प्रमाणम, अर्थात केवल परतत्व प्रतिपादक शास्त्र प्रमाण है, केवल भगवान को प्रकाशित करने वाला शास्त्र प्रमाण है, और अन्य समस्त शास्त्र अप्रमाण है, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि चतुर्वर्ग को, धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्रकाशित करने वाले शास्त्र भी प्रमाण ही माने जाते हैं। चतुर्वर्ग प्रतिपादकम शास्त्रमपि प्रमाणम इति आहुः। प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः। प्रवृत्त शास्त्राय निवृत्त शास्त्राय तन मूल निगम शास्त्राय। चक्रवर्ती पाद की व्याख्या थोड़ी सी दूसरी तरह से है। तो जितने भी प्रवर्तक शास्त्र हैं या निवर्तक शास्त्र हैं, कहने का मतलब है जितने भी धर्म शास्त्र हैं, मन्वादि शास्त्र हैं, जिसमें प्रवृत्ति मार्ग का एवं निवृत्ति मार्ग का उल्लेख किया गया है, उसका भी मूल है जो निगम शास्त्र, यानी
ये सब वैदिक शास्त्र हैं, वेद मूलक शास्त्र हैं। इसलिए प्रवृत्ति शास्त्र हो या निवृत्ति शास्त्र हो, उसका मूलभूत जो निगम है उस स्वरूप में आप ही विद्यमान हैं। इसलिए आपको हमारा प्रणाम है, हम सबका आपको नमस्कार है। नमः प्रमाण मूलाय कवये शास्त्र योनये प्रवृत्ताय निवृत्ताय निगमाय नमो नमः। नमः कृष्णाय रामाय वसुदेवसुताय च प्रद्युम्नाय निरुद्धाय सात्वतां पतये नमः। इस श्लोक की व्याख्या में श्री चक्रवर्ती पाद कह रहे हैं, सर्वशास्त्र प्रतिपादित सार स्वरूपाणि तु तव चत्वारि एव इति आहुः। अर्थात जितने भी शास्त्र हैं, जितने भी परतत्व को प्रकाशित करने वाले ग्रंथ हैं, उसमें मुख्यतः 4 स्वरूप ही प्रधान रूपेण प्रकाशित हैं। सर्वशास्त्र प्रतिपादित सार स्वरूपाणि, समस्त शास्त्रों में प्रतिपादित जो स्वरूप हैं उसमें 4 स्वरूप ही अत्यंत प्रसिद्ध हैं और यही सार स्वरूप हैं। तब चत्वारि एव, और ये 4 स्वरूप आपके ही हैं। उस 4 स्वरूप के, उन 4 स्वरूप के मूल उत्स भी आप ही हैं। इति आहु नम इति चकारात नंद सुताय च। नमः कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च। यह जो च है, ये च क्यों है? श्री चक्रवर्ती पाद को लगा यह च शब्द से श्री सुखदेव गोस्वामी जो कालिया की पत्नियों की बात को कह रहे हैं, उनके चित्त में कोई भाव जरूर होगा। तो यह भाव है, च शब्द का अर्थ है नंद सुत। नमः कृष्णाय रामाय वसुदेव सुताय च नंद सुताय, नंद सुताय अर्थात श्री नंद महाराज जी के जो दुलारू पुत्र हैं उनको भी हम नमस्कार करते हैं। चत्वारि एव इति आहु नम इति चकारात नंद सुताय च सात्वतां पतये नमः। सात्वत शब्द की दोनों तरह से व्याख्या होती है, भक्त परक भी व्याख्या होती है, और जो सात्वत वंश यदुवंश के जो पूर्व पुरुष, तो उनकी भी, यदुवंश की भी व्याख्या होती है। तो कहते हैं सात्वतां पतये, सात्वत वंशोत्पन्न सुरादीनां पर्जन्यादीनां च पतये पालकाय। अर्थात सात्वत वंश में उत्पन्न यानी यदुवंश में उत्पन्न जो सूर हैं और जो पर्जन्यादि हैं, ये सबके पालक हैं। अर्थात आप यदुवंश में अवतीर्ण होकर के सूरादि का पालन किए। यद्यपि भगवान का अवतार सूर नंदन जो वसुदेव हैं, उनसे ही भगवान का प्रकाश हुआ है, भगवान का आविर्भाव हुआ है। और पर्जन्य के पुत्र जो नंद बाबा हैं, उनसे ही भगवान का प्रकाश हुआ है। लेकिन आप उस वंश के प्रतिपालक हैं, अर्थात आपके अवतार से पहले भी आप उस वंश का परिपालन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि आपको मालूम है हमको यदुवंश में अवतीर्ण होना होगा, हमको यदुवंश में अवतीर्ण है, इसलिए आप पहले से ही उस वंश की अलग रूप से अलग से आप उसकी रक्षा करते हैं। इसीलिए सात्वतां पतये नमः, आप सात्वत वंश के रक्षक हैं, सात्वत वंश के आप संरक्षक हैं। ऐसे जो आप भगवान हैं, आपको हम प्रणाम करती हैं। सात्वतां, सात्वत वंशोत्पन्न सूरादीनाम, देवमीढ़ के पुत्र सूर हैं और देवमीढ़ के पुत्र पर्जन्य भी हैं। उनके जो क्षत्रिय कन्या है, क्षत्रिय पत्नी थी, उनसे सूर की उत्पत्ति, और जो वैश्य पत्नी थी उनसे पर्जन्य की उत्पत्ति। तो इस तरह से आप सात्वत वंश के जो सूर एवं पर्जन्य आदि हैं, उन सबके आप रक्षक हैं। नमो गुण प्रदीपाय गुणात्माच्छादनाय च गुणवृत्त्युप
लक्ष्याय गुणद्रष्टे स्वसंविदे नमो गुणप्रदीपाय गुणात्माच्छादनाय च गुणवृत्त्युपलक्ष्याय गुणद्रष्टे स्वसंविदे नमो गुण प्रदीपाय, अर्थात गुणों को प्रकाशित करने वाले आपको हम प्रणाम करती हैं। गुणों के जो प्रदीप हैं यानी प्रकाशक हैं, वो ऐसे जो आपका स्वरूप है उसको हम प्रणाम करती हैं। गुणात्माच्छादनाय च, अर्थात गुण स्वरूप को आप आच्छादित करते हैं, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करती हैं। गुणवृत्त्युपलक्ष्याय, गुण की वृत्ति के द्वारा जो उपलक्षित होते हैं, अर्थात आप गुण वृत्तियों से उपलक्षित होते हैं। इसकी व्याख्या में श्री चक्रवर्ती पाद भी अपने ढंग से कहेंगे, श्रीधर स्वामी पाद भी कहेंगे। तो गुण वृत्ति के द्वारा उपलक्षित जो भगवान हैं, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करती हैं। और गुण के जो दृष्टा हैं, अर्थात गुणों का जो दर्शन करते हैं भगवान, उनको हम प्रणाम करती हैं। स्वसंविदे, अर्थात स्वप्रकाशाय, स्वतः जो प्रकाशित होते हैं, ऐसे भगवान को हम नमस्कार करती हैं। नमो गुण प्रदीपाय गुणात्माच्छादनाय च गुणवृत्त्युपलक्ष्याय गुणद्रष्टे स्वसंविदे। अब श्रीधर स्वामी पाद इसकी व्याख्या करते हुए कह रहे हैं, कथम चतुर्मूर्तिता इति आहुः, अर्थात भगवान श्री कृष्ण वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न एवं अनिरुद्ध, इन चतुर्व्यूह के रूप में जो प्रकाशित होते हैं, वो क्यों होते हैं, उसके प्रयोजन का निर्णय वर्णन इस पद्य में किया गया है। इसलिए इसकी भूमिका में श्री श्रीधर स्वामी पाद कह रहे हैं, कथम चतुर्मूर्तिता, भगवान तो अकेले थे, भगवान फिर चतुर्व्यूह क्यों हो गए, या उनके ये चार मूर्तियां, चार स्वरूप भगवान के क्यों प्रकाशित हुए। कथम चतुर्मूर्तिता इति आहुः नमो गुण प्रदीपाय इति। यहाँ पर श्रीधर स्वामी पाद कहते हैं, यहाँ गुण शब्द का अर्थ है अंतःकरण, अर्थात मनो, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये जो चार अंतःकरण हैं, कुछ लोग इसको तीन अंतःकरण मानते हैं, लेकिन अभी चार मान करके हम चलते हैं। मनो, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये जो चार अंतःकरण है, यही है गुण शब्द के अर्थ। तो नमो गुण प्रदीपाय इति गुणाः अंतःकरणानि, गुण शब्द का अर्थ है चार अंतःकरण। तान प्रदीपयति प्रकाशयति इति तथा, इन चार अंतःकरणों को जो प्रकाशित करते हैं, उनको कहते हैं गुण प्रदीप। तो हे श्री कृष्ण, हे नंदनंदन, आप ही गुण के प्रकाशक हैं। आप ही मनोबुद्धि अहंकार चित्त में विराजमान होकर के उनको तत्त कर्म में, तत्त व्यवसाय में प्रवृत्त कराते हैं, उनको आप प्रकाशित करते हैं, इसलिए आप गुण प्रदीप हैं। चतुर्मूर्तिता कथम इति आहुः नमो गुण प्रदीपाय इति। गुणाः अंतःकरणानि तानि प्रदीपयति प्रकाशयति इति तथा तस्मै, यानी गुण प्रदीपाय चित्तादि अधिष्ठातृत्वेन चतुर्मूर्तिता इति अर्थ। अर्थात क्योंकि ये अंतःकरण चार हैं और चार अंतःकरण के अधिष्ठाता देवता के रूप में आप अपने को चार स्वरूप में प्रकाशित करते हैं। क्योंकि कोई भी इंद्रिय है, चाहे वो अंतःकरण हो या बाह्यकरण हो, उसमें जब तक देवता का अधिष्ठान नहीं होता है, देवता के रूप में कोई अगर विराजमान नहीं होते हैं, तो वे इंद्रियां अपने कर्म करने में सफल नहीं होती हैं, समर्थ नहीं होती हैं। इसलिए ये जो चार अंतःकरण है, मनोबुद्धि अहंकार चित्त, उसमें भी आप अपने को देवता के रूप में अधिष्ठित करने के लिए आप चार स्वरूप में प्रकाशित होते हैं। तथा तस्मै चित्तादि अधिष्ठातृत्वेन चतुर्मूर्तिता, अंतःकरण चार हैं, आप उनके
अधिष्ठाता देवता के रूप में प्रकाशित होना चाहते हैं, प्रकाशित होकर के अंतःकरण को आप कार्यक्षम करना चाहते हैं, इसलिए आपकी चतुर्मूर्तिता है। नमो गुण प्रदीपाय गुणात्माच्छादनाय च गुणवृत्त्युपलक्ष्याय गुणद्रष्टे स्वसंविदे। इसकी व्याख्या श्रीधर स्वामी की व्याख्या भी थोड़ी सी अभी बाकी है, चक्रवर्ती पाद की भी व्याख्या है अभी बाकी। तो भगवान की कृपा से आप सबके शुभाशीर्वाद लेते हुए हम भगवान की कृपा से इसकी चर्चा आगे करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। उपस्थित